सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लिंग, वचन और कारक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं लिंग के बारे में, वचन के बारे में और कारक के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 लिंग, वचन और कारक पढ़ते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है। इन तत्वों को विकारक तत्व कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 है। तो संज्ञा हमारा कैसा शब्द है? अभी हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किसके कारण होता है? लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो इन तत्वों को, लिंग को, वचन को, कारक को विकारक तत्व कहा जाता है, यानी कि परिवर्तन लाने वाले तत्व कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक। तीनों के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिंग। तो लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। चिन्ह या प्रतीक इसको कहा जाता है। निम्नलिखित चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पढ़ते हैं। दादा, दादी, राजा, रानी। उपयुक्त शब्दों दादा तथा राजा से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि दादी तथा रानी से स्त्री जाति का। अर्थात कुछ संज्ञा शब्द हमें बताते हैं कि वे पुरुष जाति के हैं और कुछ बताते हैं कि वे स्त्री जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि, तो बच्चों हमने दादा और राजा को पढ़ा, दादी और रानी को पढ़ा। इससे हमें पता चल रहा है कि कुछ जो दादा और राजा हैं वो पुरुष जाति से संबंधित है और दादी और रानी स्त्री जाति से संबंधित है, और दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों संज्ञा शब्द या तो स्त्री जाति से संबंधित होते हैं या फिर पुरुष जाति से संबंधित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो परिभाषा है लिंग की, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द का ऐसा रूप, यानी कि संज्ञा शब्द का ऐसा रूप जो हमें उसके पुरुष या स्त्री होने के बारे में बताता है, लिंग कहलाता है। तो लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अगर लिंग में परिवर्तन होगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। पुरुष जाति से है तो पढ़ा रहे हैं, और स्त्री जाति से संबंधित है तो पढ़ा रही हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं, कि या तो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं या फिर स्त्री जाति का। तो 2 भेद हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब आता है लिंग के भेद, यानी कि अभी हमने जो पढ़े पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनके बारे में जानते हैं। पहला है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? पहला हमारा पुल्लिंग। गधा बोझ ढोता है, पंडित जी आरती कर रहे हैं। इन वाक्यों में गधा तथा पंडित शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, गधा भी और पंडित जी भी। तो ये पुल्लिंग है। परिभाषा हो जाएगी, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन आदि। कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। पढ़ते हैं इनके बारे में। जो नाम पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार है, मतलब जो हमेशा पुल्लिंग में रहता है। जैसे दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए। दिन जैसे सोमवार, मंगलवार। महीने हमारे हो गए, मई हो गया, जून हो गया। पहाड़ों के नाम हो गए, जैसे हमारा हिमालय हो गया। पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम जैसे आम हो गया, जामुन हो गया। देशों के नाम, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्र है, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर हो गया। राज्यों के नाम जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। इसमें अपवाद रहता है पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है। जैसे इमली स्त्रीलिंग होता है, ऐसे ही पृथ्वी भी स्त्रीलिंग में रहेगा। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमें नर या मादा लगाकर स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग बनाना होता है। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश। नर भालू, मादा भालू। नर कोआ, मादा कोआ। नर मच्छर, मादा मच्छर। पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिनमें आए अंत में, पन आए, पा आए या फिर अक आए, वो पुल्लिंग हो गए। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि, ये पुल्लिंग है।
कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, मतलब स्त्री में भी वही रहते हैं और मतलब पुल्लिंग में भी वही रहते हैं और स्त्रीलिंग में भी वही रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, हमेशा ये एक जैसे रहते हैं, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। अब स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं। नौकरानी कपड़े धो रही है, माँ सब्जी खरीद रही है। तो यहाँ पर माँ सब्जी खरीद रही है। इन वाक्यों में नौकरानी तथा माँ शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो नौकरानी हो गया, माँ हो गया, ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। परिभाषा हो जाएगी, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, सेठानी, लोमड़ी और घोड़ी आदि, ये स्त्रीलिंग है। इसमें भी कुछ विशेष बातें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, जानते हैं। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार है, जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। जैसे भाषा के नाम, भाषा के नाम जैसे हमारी हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई। नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना। शक्ति सूचक नाम पुलिस, सेना, समिति, हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। बोलियों के नाम जैसे मैथिली हो गई, ब्रज भाषा हो गई। लिपियों के नाम देवनागरी, फारसी, ये भी हमारे स्त्रीलिंग में रहते हैं। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, स्त्रीलिंग में रहते हैं। कोमल भावों के नाम दया, करुणा, ममता, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई आता है, या आता है, आवट आता है, आनी आता है, आइन आता है, ता आता है या फिर इन आता है, लगा होता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, डिपिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि। प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। उस समय व्याकरण व विद्वानों की सहायता ली जाती है। तो बच्चों, जो प्राणीवाचक जिनमें जान होती है उनका तो हम आसानी से लिंग निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव पदार्थ होते हैं, उनके अप्राणीवाचक होते हैं जो, तो उनके लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। तो उसके लिए हम या तो क्रिया के द्वारा, ठीक है, पहचान कर सकते हैं आराम से लिंग की। अब है लिंग बदलने के कुछ नियम। कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर हम लिंग बदल सकते हैं, लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहले है आ या ई लगाकर, आ या ई लगाकर हम आसानी से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कैसे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका के माध्यम से। छात्र, आ लगा देंगे, छात्रा। आचार्य का आचार्या। सुत का सुता। कटोरा, कटोरी। पुत्र, पुत्री। नर, नारी हो गया। अब है, कई बार हम इका तथा इन लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे? गायक, गायिका, इका लगा ना। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। पाठक, पाठिका, या फिर इन लगाकर सुनार, सुनारिन। लुहार, लुहारिन। मालिक, मालकिन, ऐसे भी कर सकते हैं। अब है अगला हमारा नियम, आइन या आनी लगाकर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर का ठकुराइन, आइन लग गया। अब आनी कैसे लगेगा? सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। मान का मती तथा वान का वती करके भी हम क्या कर सकते हैं? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान, आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। बलवान, बलवती। गुणवान, गुणवती। भगवान का भगवती हो जाएगा। कई बार हम या फिर नी लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। कैसे करेंगे? चलिए तालिका के माध्यम से जानते हैं। चूहा, चुईया, या लगा। बूढ़ा, बुढ़िया। खाट, खटिया। बछड़ा, बछिया। भील, नी लगाकर भील, भीलनी। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। चोर, चोरनी। अगला हमारा नियम क्या कहता है? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, लिंग बदलने पर वह पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे चलिए तालिका के माध्यम से जानते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका है। बैल, गाय। ससुर, सास। साधु, साध्वी। भाई, बहन। पिता का माता हो जाएगा और विद्वान का विदुषी हो जाएगा। हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ा, एक बार दोहरा लेंगे। आओ दोहराए। में से स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि।
कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं जैसे पशु, पानी आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं जैसे मछली, छिपकली आदि। तो हमने पाठ को समझकर पढ़ भी लिया है, दोहरा भी लिया है। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। सही विकल्प चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 2 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 1 व 2 दोनों नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किताब, रात, सड़क आदि शब्द किस लिंग के हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग ज्ञात नहीं हो सकता। 1 व 2 दोनों तो स्त्रीलिंग है ये। नंबर 2, अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अभिनेत्री, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, हीरोइन। तो अभिनेत्री। लिंग बदलिए। तो चलिए लिंग परिवर्तन करते हैं। विद्वान, विदुषी। विद्वान का क्या हो जाएगा बच्चों? विदुषी। सम्राट, सम्रागी, सम्रागी। मादा भालू, नर भालू। सहपाठिन क्या आ जाएगा? सहपाठी। चाचा, चाची, नाग, नागिन। नाग का नागिन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए पुरुष जाति की पहचान करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। कछुआ, चीता, भालू आदि के आगे आगे क्या लगाते हैं? चीता, भालू के आगे मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। मछली, तितली, मक्खी आदि के आगे नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो चलिए करते हैं। आज शिक्षक कक्षा में नहीं आए। आज शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका। आज शिक्षिका कक्षा में नहीं आई। क्रिया भी बदलेगी ना बच्चों, जब लिंग बदलता है तो क्रिया बदलती है, ये बात हम जानते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है। तो माली का क्या हो जाएगा? मालिन। मालिन पौधों को पानी दे रही है। पानी दे रही है। सेठ जी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। तो सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी। सेठानी जी को मिठाई सेठानी जी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। ये हो गया। कमरे में पलंग पर बालक सो रहा है। तो क्या हो जाएगा? कमरे में पलंग पर क्या आ जाएगा? बालिका सो रही है। बालिका, बालक का क्या हो जाएगा? बालिका सो रही है। ये हो गया। ठीक है। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद हमारा जो अगला प्रकरण है इस पाठ के अंतर्गत ही, वो है वचन। तो चलिए पढ़ते हैं अब वचन के बारे में कि वचन क्या होते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम क और कॉलम ख। इनके नीचे चित्र बने हुए हैं और फिर शब्द लिखे। तो चलिए पढ़ते हैं। चूहा, लड़का। चूहे, लड़के। कॉलम क में चूहा लड़का और कॉलम ख में चूहे लड़के। बच्चों यहाँ पर कॉलम क में दिखाए गए प्राणी एक है और ख में अनेक। एक अनेक का ज्ञान हमें चित्रों से तो हो ही रहा है, साथ ही एक अनेक का ज्ञान हमें उनके नीचे लिखे शब्द भी करा रहे हैं। अतः एक अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो बच्चों जो हमें एक या फिर अनेक के बारे में जानकारी देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो वचन कहे जाते हैं। चित्र में हमने देखा चूहा, लड़का, तो एक एक है, तो हमें एक का ज्ञान करा रहे हैं। चूहा और लड़का से हमें एक के बारे में पता चल रहा है, जबकि चूहे और लड़के हमें अनेक का ज्ञान करा रहे हैं।
चूहे लड़के से हमें अनेक के बारे में पता चल रहा है, तो जो एक अनेक के बारे में बताएं वो वचन है। परिभाषा हो जाएगी वचन की, जिस शब्द से एक अनेक का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जो हमें एक या अनेक के बारे में बताते हैं वचन कहे जाते हैं। अब आता है वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इनके बारे में जानते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। मतलब ऐसा शब्द रूप जिससे एक संख्या का बोध होता है, एक होने का पता चलता है, एक वचन है। जैसे तारा, कलम, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। अब आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो जो हम ऐसा शब्द रूप जो हमें एक से ज्यादा का ज्ञान कराता है, दो या दो से अधिक का ज्ञान कराता है, वो बहुवचन कहलाता है। अगर संख्या में दो भी है तो भी बहुवचन के अंतर्गत ही आती है चीजें। जैसे तारे, कलमें, स्त्रियां, चाबियां, पेंसिलें, बकरियां, कीड़े, पत्ते, पंखे आदि बहुवचन के उदाहरण है। कुछ विशेष बातें होती है जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी होता है। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। केवल संज्ञा शब्द ही नहीं अपना रूप बदलता, अपना वचन नहीं बदलता, सर्वनाम के भी वचन होते हैं। वो भी सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना हो गया, पीतल हो गया, पानी होता है, हो गया, तो ये एक वचन में रहते हैं हमेशा। भाववाचक संज्ञाएं जैसे मित्रता हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये भी हमेशा एक वचन में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे जनता हाहाकार कर उठी, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और जनता समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ये हमेशा एक वचन में रहती है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब भी हम किसी को आदर सम्मान देते हैं तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बैठ जाइए, यानी कि आप बैठो नहीं, आप बैठ जाइए। मामा जी आए हैं, मामा आया है नहीं, मामा जी आए हैं, सम्मान देने के लिए। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध आदि हमेशा एक वचन में रहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अगर संज्ञा और सर्वनाम के वचन में परिवर्तन होगा, यानी कि वो एक वचन से बहुवचन में जाएगी, तो क्रिया भी बदलेगी। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं हो गया। ठीक है, वचन बदलने के कुछ नियम भी होते हैं बच्चों, उन नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारे क्या कहता है, आ से ए करने पर एक वचन बहुवचन बन जाता है। जैसे घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, झगड़ा झगड़े, बच्चा बच्चे। आ से ए कर दिया अगर हम, आ से ए करने पर भी एक वचन बहुवचन में परिवर्तित होगा। कैसे, रात राते, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसे, बहन बहने, आंख आंखें, और मेज मेजे। ई या ई में या जोड़कर या जोड़ देते हैं हम। अंत में ई आया है या फिर ई आया, छोटी है या बड़ी है, तो उसमें अगर हम या जोड़ दे तो एक वचन क्या हो जाता है, बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, सखी सखियां, तिथि तिथियां, दवाई दवाइयां, मिठाई मिठाइयां, मक्खी मक्खियां, रीति रीतियां। अबे आ में ए लगाकर, अगर अंत में आ है उसके बाद अगर हम ए लगा दे तो एक वचन हमारा हो जाएगा बहुवचन में परिवर्तित। उदाहरण देखेंगे, महिला महिलाएं, सभा सभाएं, माला मालाएं, माता माताएं। नेक्स्ट है ऊ या ओ में ए लगाकर, अंत में ऊ है या फिर ऊ है या फिर औ आया है तो उसमें ए लगा देंगे तो हमारा एक वचन बहुवचन बन जाएगा। इसका भी उदाहरण है, गौ गौएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुए, ऋतु ऋतुएं। या से या करने पर भी एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। जैसे पुड़िया पुड़िया, चुईया चुईया,
कुछ शब्दों के बहुवचन वर्ग जन गण लगाकर बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे होते हैं शब्द जिनके अंत में हमें वर्ग जन और गण लगाना पड़ता है। तो चलिए कैसे करते हैं, तालिका से जानते हैं। युवा युवा वर्ग, कवि कवि वर्ग या फिर कवि जन, छात्र छात्रगण, तुम लोग, नेता नेता गण, दर्शक दर्शक गण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे मतलब ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके वचन में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर इनके बाद ने आ जाए, पर आ जाए या में आ जाए या फिर से आ जाए तो इनका रूप परिवर्तित हो सकता है। जैसे साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं, दोनों वाक्यों में साधु शब्द समान आया है, मतलब वचन का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। अब साधुओं ने तपस्या की, साधु के बाद ने आ गया तो साधुओं हो गया। इस वाक्य में ने लगने पर साधु शब्द का रूप बदल गया, ध्यान रखेंगे। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहराएंगे या दोहराए में से। वचन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। हमने अच्छे से समझकर पाठ को पढ़ लिया है, दोहरा लिया है, अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। शब्दों के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक, वचन, बहुवचन, एक वचन। तो वचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो 2। निम्नलिखित में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? प्राण, दूध, पंखा, मुर्गा। तो प्राण। निम्नलिखित के वचन बदलिए। तो चलिए करते हैं, वचन बदलते हैं। भाषा, भाषाएं। क्या हो जाएगा? भाषाएं। वस्तु, वस्तु, वस्तुएं। झंडा, झंडे। साड़ियां का क्या हो जाएगा? साड़ी। लकड़ी, लकड़ियां। लकड़ी, लकड़ियां। चिड़िया, चिड़िया। तस्वीर, तस्वीरें। घड़ियां, घड़ी। ये हो गया। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। अनुज की बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? अनुज की बहनों, यहां पर बहनें नहीं होगा, बहनों होगा। बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरी माँ ने नई साड़ी खरीदी है। क्या हो जाएगा? मेरी माँ ने नई साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ियां। नई साड़ियां खरीदी हैं। बिंदु भी आएगा, ठीक है? खरीदी हैं। मिठाई पर मक्खी भिन भिना रही हैं। तो क्या हो जाएगा? मिठाइयों, मिठाइयों पर। मक्खी का क्या हो जाएगा? मक्खियां, मक्खियां। चंद्रबिंदु, मक्खियां भिन भिना, भिन भिना रही हैं, रही हैं हो जाएगा, बिंदु लग जाएगी। बस में महिला के लिए अलग सीट होती है। तो क्या हो जाएगा? बसों, बस का क्या हो जाएगा? बसों में महिलाओं, यहां पर महिलाएं नहीं हो गई, यहां पर आएगा महिलाओं के लिए, के लिए अलग अलग सीट होती है।
चुनाव से पहले नेता वोट मांगने आते हैं, तो क्या हो जाएगा चुनाव का? चुनावों से पहले नेता वोट मांगने आते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे बच्चों। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। इसके बाद इसी पाठ के अंतर्गत हमारा जो अगला प्रकरण है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कारक। तो चलिए कारक के बारे में जानते हैं। बच्चों इन शब्द समूह को पढ़िए। दादाजी राधा चॉकलेट दी, मीरा कृष्ण उपासिका थी, दादाजी ने राधा को चॉकलेट दी, मीरा कृष्ण की उपासिका थी। तो हमने दो प्रकार से वाक्यों को पढ़ा। क्या आपको इन शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? आपका उत्तर होगा नहीं। अब इन शब्द समूह को पढ़िए। तो बच्चों पहले वाले जो हमने शब्द समूह पढ़ा, दादाजी राधा चॉकलेट दी, मीरा कृष्ण उपासिका थी, इससे हमें जो ये शब्द समूह में लिखे हैं इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जबकि अगले वाले में दादाजी ने राधा को चॉकलेट दी और मीरा कृष्ण की उपासिका थी, इसमें शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है, बात समझ में आ पा रही है। बच्चों क्या आपने समझा कि दूसरी बार में बात इतनी स्पष्ट क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार बात को समझाने के लिए शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ने, को, व, की का प्रयोग किया गया। अब क्यों स्पष्टता आई शब्द समूह में? क्योंकि इनको हमने शब्दों को जोड़ने वाले कुछ चिन्हों का प्रयोग किया, कुछ छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे ने, को, व, की। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते। तो ये जो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से जो शब्द होते हैं ना, इनको कारक चिन्ह कहा जाता है। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। का, के, की, रा, रे, री, में, पर, से, ने, को, ये सारे हमारे कारक चिन्ह होते हैं। इनको परसर्ग भी कहा जाता है, विभक्ति भी कहा जाता है बच्चों। तो परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। तो संज्ञा सर्वनाम का ऐसा स्वरूप जो उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है वो कारक कहलाता है, और उसके साथ आने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब आता है कारक के भेद, यानी कि हमारा जो कारक है वो कितने प्रकार का होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के कारकों को हम पढ़ते हैं। पहला है कर्ता, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक है। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे जब भी हम कारक का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों का रूप बदल जाता है। जैसे निशांत खाना खा रहा है, निशांत ने खाना खा लिया। तो पहले खा रहा है और फिर ने लगाया तो खा लिया। हमारे जो 8 कारक हैं बच्चों, इन सभी के विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो कारक और विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है। सबसे पहले हमारा कर्ता कारक आता है जिसका विभक्ति चिन्ह है ने, कर्ता यानी कि काम को करने वाला। फिर कर्म जिसका चिन्ह होता है को, करण से या फिर के साथ, के द्वारा ये इसके चिन्ह है। संप्रदान के लिए, को किसी को कुछ देने के भाव में को आता है तब संप्रदान होता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है, वरना दोनों का ही से होता है ना, करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो अपादान में अलग होने का भाव होता है, करण में साधन होता है। संबंध का, के, की, अधिकरण में पर और संबोधन के चिन्ह होते हैं हे, अरे। अब है वाक्य प्रयोग। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो सारे कारक के हिसाब से और उनका के जो चिन्ह है उनका प्रयोग करके दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। कर्ता, आरजू ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, तुषार ने गौरव को खूब दौड़ाया। कर्म का प्रयोग है को चिन्ह का। फिर आया करण, मां चाकू से फल काटती है। संप्रदान, पिताजी सागर के लिए खिलौने लाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कर्ता काम को करने वाला, तो आरजू ने पुस्तक पढ़ी, तो आरजू क्या है, काम को करने वाली है, तो ने पुस्तक पढ़ी। फिर कर्म, तुषार ने गौरव को खूब दौड़ाया। तो तुषार ने क्या कर्म किया, उसने गौरव को दौड़ाने का काम किया। तो यहाँ पर को चिन्ह आ गया जो कि हमारे कर्म कारक का है।
करण में आता है माँ चाकू से फल काटती है, यानी कि किसी चीज के द्वारा कोई क्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर चाकू काटने का काम कर रहा है, तो चाकू से। अब है संप्रदान, पिताजी सागर के लिए खिलौने लाए। तो यहाँ पर पिताजी किसके लिए खिलौने लाए? सागर के लिए, जिसके लिए कुछ काम किया जाता है, वह संप्रदान होता है। अब आता है आपादान, छत से पानी टपक रहा है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव है, छत से पानी अलग हो रहा है ना, तो से चिन्ह आया। अब आता है संबंध, यह गौरव का घर है। तो यहाँ पर संबंध जोड़ा जा रहा है, घर और गौरव का। प्रशांत के पिता शिक्षक है, तो प्रशांत का शिक्षक पिता से संबंध जोड़ा जा रहा है। प्रशांत की बहन अच्छा गाती है, प्रशांत और बहन का संबंध की के द्वारा जोड़ा गया है। अब अधिकरण, पतीले में पानी रखा है, रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, यानी कि जहां पर क्रिया होती है, जिस जगह पर, वहां पर अधिकरण होता है। तो पानी के रखने का अधिकार क्या है, मतलब पानी कहाँ रखा है? पतीले में रखा है। कपड़े कहाँ सूख रहे हैं? रस्सी पर सूख रहे हैं। अब बात है संबोधन, अरे मेरी बात भी सुनो, हे प्रभु यह तुमने क्या किया। जहां पर संबोधन देकर किसी को बुलाया जाता है, वहां पर संबोधन कारक होता है। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है, तीनों के रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वह लड़का, मूल रूप उस लड़के ने कारक लगने पर, तो वह लड़का ये मूल रूप में, अगर इसमें हमने कारक ने लगा दिया तो लड़के ने हो जाएगा। लड़का के बदले क्या हो गया? लड़के, तो रूप परिवर्तित हो जाता है। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। और दोहराए में कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। करते हैं अभ्यास कार्य, हमने अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो 8। कारक चिन्ह ने का प्रयोग निम्नलिखित में किसके साथ होता है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो कर्ता के साथ होता है। उचित कारक चिन्हों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, आम के पेड़ पर कोयल कुहुक रही है, रमन बाजार से फल सब्जी ला रहा है, कविता ने मधुर गीत सुनाया। अब है उचित मिलान कीजिए। चलिए करते हैं। करण, करण का क्या है हमारा? से और के द्वारा, अधिकरण में पर, कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने, संबोधन हे अरे, कर्म को, संबंध का के की, अपादान, अपादान क्या हो जाएगा? से, अलग होने का भाव, संप्रदान के लिए। ये हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं कर लेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से लिंग, वचन और कारक के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लिंग, वचन और कारक से संबंधित तालिका को आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।